बच्चों के लिए पुस्तकों की अनुशंसा की जाती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास वर्तमान सत्य पर पुस्तकें और प्रकाशन नहीं है। यह एक बड़ा क्षेत्र है जहां पैसा सुरक्षित रूप से निवेश किया जा सकता है। बड़ी संख्या में छोटे बच्चे हैं जिन्हें पढ़ने की आपूर्ति की जानी चाहिए। संबंध में निर्धारित सिद्धांत आज भी लागू होते हैं। ये विशिष्ट संदर्भ लेख में छोड़ दिए गए हैं। सभी कीमती पुस्तकें हैं और इन्हें हर परिवार में सुरक्षित रूप से पेश किया जा सकता है। आमतौर पर कैंडीज और बेकार खिलौनों पर खर्च की जाने वाली कई छोटी छोटी चीज़ों को खजाने में रखा जा सकता है जिससे इन संस्कारों को खरीदा जा सके। जो लोग अपने बच्चों, नाती पोतों, भतीजों और भतीजियों के लिए बहुमूल्य उपहार देना चाहते हैं, उन्हें उनके लिए ऊपर बताई गई बच्चों की किताबें खरीदनी चाहिए। युवाओं के लिए जोसेफ बेट्स का जीवन एक खजाना है। भविष्यवाणी की आत्मा के 3 खंड भी को देश के प्रत्येक परिवार में रखा जाना चाहिए। प्रकाश दे रहा है और कोई परिवार इसके बिना नहीं होना चाहिए। तुम जो उपहार दोगे वह उस क्रम के हों जो स्वर्ग के मार्ग पर प्रकाश की किरणें बिखरेंगे। इसी को भुलाया नहीं जा सकता। भाइयों और बहनों, जब आप एक दूसरे के लिए उपहार की योजना बना रहे हैं तो मैं आपको हमारे स्वर्गीय मित्र की याद दिलाऊंगा। ऐसा न हो कि आप उसके दावों से बेखबर रहें। क्या वह प्रसन्न नहीं होगा यदि हम यह दिखा दें कि हम उससे भूले नहीं हैं? यीशु जीवन के राजकुमार ने हमारी पहुंच के भीतर उधार लाने के लिए सब कुछ दे दिया। उन्होंने मृत्यु तक का दुख सहा ताकि वह हमें अनंत जीवन दे सके। यह मसीह के माध्यम से है कि हम हर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। क्या हमारे स्वर्गीय उपकारी हमारे आभार और प्रेम के टोकन में हिस्सा नहीं लेंगे? आओ भाइयों और बहनों, अपने बच्चों के साथ आओ, यहाँ तक कि बच्चों को भी अपनी गोद में लेकर आओ और अपनी क्षमता के अनुसार परमेश्वर को भेंट चढ़ाओ। अपने हृदय में उसका भजन गाओ और उसके होठों पर उसकी स्तुति करो। क्रिसमस परमेश्वर के आदर का समय दुनिया के अनुसार छुट्टियों, फिजूल खर्ची लोलुबोत्ता और दिखावे में बिताई जाती है। हजारों डॉलर आने वाले क्रिसमस और नए साल पर बेकार की खुशियों में फेंकने से भी बेहतर होते होंगे। लेकिन इस पतित युग के रीति रिवाजों और प्रथाओं से विदा होना हमारा सौभाग्य है और केवल भूख की संतुष्टि के लिए या अनावश्यक आभूषणों के सामानों को खर्च करने के बजाय हम आने वाली छुट्टियों को एक ऐसा अवसर बना सकते हैं जिसमें परमेश्वर का सम्मान और महिमा हो। मसीह सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन जैसा कि क्रिसमस मनाया गया है, महिमा उससे नश्वर मनुष्यों में बदल जाती है जिसके पापी दोषपूर्ण चरित्र ने उससे हमारे दुनिया में आने के लिए जरूरी बना दिया। यीशु स्वर्ग के महामहिम, स्वर्ग के सही राजा ने अपनी रॉयल्टी को अलग कर दिया। अपने महिमा के सिंहासन, अपने उच्च आदेश को छोड़ दिया और हमारी दुनिया में पतित मनुष्य को लाने के लिए आया। नैतिक शक्ति में कमजोर और पाप से भ्रष्ट दिव्य सहायता से हमें मदद करना आया। माता पिता को चाहिए कि वे इन बातों को अपने बच्चों के सामने रखें और उन्हें परमेश्वर के प्रति अपने दायित्व में नियम पर नियम, आज्ञा पर नियम सिखाना चाहिए, न कि एक दूसरे के प्रति अपनी बाध्यता, उपहार और भेंट के द्वारा एक दूसरे का सम्मान और महिमा करना। बच्चों के विचारों को एक नए चैनल में ऐसे कई चीजें हैं जिन्हें स्वाद के साथ तैयार किया जा सकता है और अनावश्यक उपहारों की तुलना में बहुत कम खर्च होता है जो हमारे बच्चों और रिश्तेदारों को इतनी बार दिया जाता है और इस प्रकार शिष्टाचार दिखाया जा सकता है और खुशी लाया जा सकता है। आप अपने बच्चों को एक सबक सिखा सकते हैं जब आप उन्हें समझा सकते हैं कि आपने उनके उपहारों के मूल्य में बदलाव क्यों लिया है। उन्हें यह बताते हुए कि आप आश्वस्त हैं कि आपने आप तक उनकी खुशी को परमेश्वर की महिमा से अधिक माना है। उन्हें बताएं कि आपने परमेश्वर के कारण को आगे बढ़ाने की तुलना में अपने स्वयं के आनंद और उनकी संतुष्टि के बारे में और दुनिया के रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ सामंजस्य रखने के बारे में सोचा है जिन्हें उनकी आवश्यकता नहीं है उनके लिए उपहार देने में। पुराने समय के बुद्धिमान पुरुषों की तरह आप परमेश्वर को अपने सर्वोत्तम उपहारों की पेशकश कर सकते हैं और अपनी भेंटों के द्वारा उससे दिखा सकते हैं कि आप एक पापी दुनिया के लिए उसके उपहार की सराहना करते हैं। अपने बच्चों के विचारों को उनके इकलौते पुत्र के उपहार के लिए परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए प्रेरित करके उन्हें एक नए निस्वार्थ मार्ग में चलने दें। क्या हमारे पास एक क्रिसमस ट्री होगा?
परमेश्वर बहुत प्रसन्न होंगे यदि क्रिसमस पर प्रत्येक चर्च में एक क्रिसमस ट्री होगा, जिस पर सेवा के इन घरों के लिए बड़े और छोटे चढ़ाए जाएंगे। इस लेख में वर्तमान निर्माण परियोजनाओं का संदर्भ दिया गया है, जैसा कि इस संबंध में निर्धारित सिद्धांत आज भी लागू होते हैं। ये विशिष्ट संदर्भ लेख में छोड़ दिए गए हैं। पूछताछ के पत्थर हमारे पास हैं। क्या हमारे पास क्रिसमस का पेड़ होगा? क्या यह दुनिया की तरह नहीं होगा? हम उत्तर देते, यदि आपके पास ऐसा करने का स्वभाव है तो आप इसे दुनिया की तरह बना सकते हैं, या आप इसे यथासंभव दुनिया के विपरीत बना सकते हैं। एक सुगंधित सदाबहार का चयन करने और इसे हमारे चर्चों में रखने में कोई विशेष पाप नहीं है, लेकिन पाप उस मकसद में निहित है जो कार्रवाई के लिए प्रेरित करता है, और जो उपहार पेड़ पर रखा जाता है उसका उपयोग किया जाता है। वृक्ष उतना ही ऊंचा हो सकता है और उसकी शाखाएं उतनी ही चौड़ी हो सकती है जितने की इस अवसर के लिए उपयुक्त हों, लेकिन इसकी शाखाओं को अपने उपकार के सुनहरे और चांदी के फलों से लादी रहने दें और इसे अपने क्रिसमस उपहार के रूप में पेश करें। अपने दानों को प्रार्थना द्वारा पवित्र होने दें। क्रिसमस और नए साल का जश्न उन लोगों के लिए आयोजित किया जा सकता है और होना चाहिए जो असहाय हैं। परमेश्वर की महिमा तब होती है जब हम उनकी सहायता करने के लिए देते हैं जिनके पास बड़े परिवार हैं। प्रसाद से लदा एक पेड़ पापपूर्ण नहीं है। माता पिता या मत मान ले कि चर्च में सबक के स्कूल के विद्वानों के मनोरंजन के लिए रखा गया एक सदाबहार पाप है, क्योंकि इसे एक महान आशीर्वाद बनाया जा सकता है। उनके मन में परोपकारी वस्तुओं को रखें। किसी भी हालत में इन सभाओं का उद्देश्य मात्र मनोरंजन नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो इन अवसरों को लापरवाही के मौसम में बदल देंगे और जिनके दिमाग दिव्य प्रभाव प्राप्त नहीं करेंगे। अन्य दिमागों और पत्रों के लिए ये मौसम अत्यधिक फायदेमंद होंगे। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि मनोबल गिराने वाले कई सभाओं के लिए निर्दोष विकल्प तैयार किए जा सकते हैं। दिन के लिए मासूम आनंद प्रदान करें। क्या आप उठेंगे नहीं मेरे ईसाई भाइयों और बहनों, और परमेश्वर के डर में कर्तव्य के लिए खुद को कमर कस लें। इस तरह इस मामले को व्यवस्थित करें कि यह सूखा और निर्बंध नहीं होगा, लेकिन निर्दोष आनंद से भरा होगा जो सहन करेगा स्वर्ग की मुहार में। मुझे पता है कि गरीब वर्ग इन सुझावों का जवाब देंगे। सबसे धनी लोगों को भी रुचि दिखानी चाहिए और अपने उपहारों और भेंटों को उन साधनों के अनुपात में प्रदान करना चाहिए जो परमेश्वर ने उन्हें सौंपे हैं। परमेश्वर के कार्य को बनाए रखने और उसके राज्य के उत्थान के लिए दिए जाने वाले दान के कारण क्रिसमस को स्वर्गीय पुस्तकों में दर्ज किया जाना चाहिए, जैसा कि अभी तक कभी नहीं लिखा गया है। आप सबों को परमेश्वर आशीष करें।